प्यारे बहनों और भाइयों, मेरा नमस्कार स्वीकारो। देखिए, आज हम आपके लिए बता रहे हैं मुक्ति या परम धाम का अर्थ क्या है। तो देखिए, मैं जो बता रहा हूँ वो गीता के माध्यम से ले रहा हूँ, उसके अनुसार मैं आपके लिए बता रहा हूँ। तो देखिए, इसमें क्या है कि जो अपनी दृष्टि से मान और मोह से रहित हो जाता है और वो किसी प्रकार की किसी वस्तु में आसक्ति नहीं करता है। आसक्ति से मतलब है किसी चीज में रमण करना। परमात्मा के अलावा आप जिस भी वस्तु में रमण करोगे तो वो आसक्ति मानी जाएगी। अगर वो परमात्मा में चौबीसों घंटा आसक्ति करता है उसके स्वरूप में, तो वो आसक्ति नहीं मानी जाएगी। यदि आप मंत्र में भी आसक्ति करते हैं तो वो भी आसक्ति मानी जाएगी। तो इसीलिए जिन्होंने आसक्ति से होने वाले दोषों को जीत लिया है और जो नित्य निरंतर परमात्मा में ही लगे हुए हैं, उन्हीं के निमित्त वो कार्य करते हैं और संपूर्ण कामनाओं से रहित हो गए हैं। और सुख और दुख नाम वाले दोनों से मुक्त हो गए हैं। ऐसे ऊंची स्थिति वाले मोहरहित साधक भक्त उस अविनाशी परम पद परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। जैसे मान के चलिए, उस परम पद को ना सूर्य और ना चंद्र ना अग्नि ही प्रकाश कर सकती है। जिसको प्राप्त होकर जीव लौटकर संसार में नहीं आता है, वही मेरा परम धाम है, वही मुक्ति है। यानी इस जगह पर आप इसमें ज़्यादा आडंबर नहीं है। या में इसको आप आसक्ति रहित भी कह सकते हो और इच्छाओं से रहित भी हो सकते, इच्छाओं से रहित होना भी कह सकते हो, या चित्त वृत्ति निरोध करना। इन तीनों में से कोई व्यक्ति एक चीज को प्राप्त कर लेता है तो कहने का मेरा मतलब ये, एक स्थिति के लिए आत्मा को मुक्ति मिल जाती है और उसको अवकाश मिल जाता है। यानी वो अगला जन्म नहीं लेता है, और जन्म लेने का मतलब है आत्मा बंधन में आ जाती है। और उसको यहाँ जन्म जब मिलता है जब वो कुछ पाप शेष होते हैं पृथ्वी पर, तभी जब जन्म मिलता है। चाहे कोई भी हो, उसको बगैर पापों के यहाँ पे जन्म नहीं मिलेगा। यदि आप पाप रहित हो गए या इच्छाओं से रहित हो गए या चित्तवृत्ति निरोध कर दिया आपने, तो इन तीनों में से एक मिलने पर उसकी मुक्ति हो जाएगी। और एक बहुत बड़ी लंबी अवस्था है, वो कहीं भी जा सकता है, कहीं भी डोल सकता है, कहीं से भी देख सकता है वो, और किसी से भी बात कर सकता है। वो एक ऐसी स्थिति होती है, उसमें बस आत्मा मुक्ति में यात्रा करती रहती है, कहीं भी जा सकती है एक सेकंड में। तो वो किसी की सहायता भी कर सकती है। तो मेरा कहने का मतलब ये, उस स्थिति को प्राप्त करने के लिए ये जो संसार में हम जो कुछ भी देख रहे हैं, उससे मोह और माया मिटाना होगा और परमात्मा के भरोसे रह करके साधना करनी पड़ेगी। ये जितने भी संसार में आडंबरधारी जो महात्मा हैं या सिद्ध हैं, जो भी कुछ है, इनको नहीं मिलने वाली है वो, ये सीधी सी बात है। यहाँ तो जो परमात्मा के भरोसे रह करके साधना करेगा, आकाश वृत्ति पर रहेगा, उसको ही संभव है। जिन पे अरबों खरबों पैसे हैं, उन पे जिन पे गाड़ी और घोड़े हैं। और जैसे मैं आपके लिए बता दूं कि चारों मठों के मठाधीश, या साहब महामंडलेश्वर, या साहब विश्व गुरु, जगत गुरु, ये सब उपाधि वाले, इनको ये प्राप्त होने वाली नहीं है। ये तो आसक्ति में मस्त हैं और इनको बढ़िया सुख और सुविधाएं भी मिलने वाली नहीं है अगले जन्म में। क्यों? कि तुम यहां जब सर्व आनंद भोग रहे हो तो नंबर तो फिर दुखों का है भाई, सीधी सी बात है। कभी किसी को सुख नहीं मिल सकता दीर्घकाल और निरंतर, और कभी को दीर्घकाल और निरंतर दुख भी नहीं मिल सकता, एक जोड़ा है। तो आप इस स्थिति में सुख ही सुख भोग रहे हैं तो दुख का नंबर तो आना है, ये सीधी सी बात है। तो मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, जो मिल रहा है वो परमात्मा की कृपा है, नहीं मिल रहा है वो भी कृपा है, और जो तुम्हारे कर्मों में लिखा है वो तो मिलना ही है, उसको कोई रोकने वाला है नहीं है।
क्योंकि जो ड्राइवर इसमें अंदर बैठा है ना, वो सारी चीज़ों को जानता है और वो उन्हीं व्यक्तियों से आपको मिला देता है, उन्हीं परिस्थितियों को वो ला देता है और आपको वो चीज़ प्राप्त हो जाती है। जिसके भाग में लिखा होता है उसको वो अवश्य मिलता है। ये कोशिश वगैरह हम जो कह रहे हैं मैंने ये किया, मैंने वो किया, नहीं कर रहे हो आप। इसमें जो बैठा है ना जीवात्मा, वो कर रहा है। इसको चलाने वाला तो वो है, वो निकल जाएगा, 1 मिनट आप मृत हो जाओगे, आप हिल भी नहीं सकते। तो कहने का मतलब आप समझिए, आपके जो प्रारब्ध में है उसके अनुसार हमें कार्य करना पड़ता है। इसमें जो ड्राइवर है वो उसी के अनुसार आपकी बुद्धि देता है। तो मैं एक ही बात पर जोर देना चाहता हूँ, आप अभ्यास मतलब एक अनुशासन में रहिए। आप अपनी शरीर को ऐसी आदत डालिए कि एक नियमबद्ध तरीका से आप अपने दिन भर कार्य करते रहें। जैसे सुबह आप 3 बजे उठ जाइए, अपना टहलना करिए, डोलिए, फिर अपना योगासन करिए, नहाइए, प्राणायाम करिए, आप पाठ पूजा वगैरह करिए, अपना मंत्र का जाप करिए, फिर उसके बाद अपना कुछ नाश्ता पानी लीजिए, फिर अपने कोई ग्रंथों का अध्ययन कीजिए, अपना खाना वाना लीजिए, फिर कुछ आराम करिए, फिर आप सांझ को 3 बजे बाद तैयार हो जाइए। तो इस तरह की दिनचर्या करने पर, अब रही बात है इसी के संसार के जो